प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा गणना के आधार पर नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू देयर काउंटिंग। ठीक है, यानी कि इसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने नाउन के प्रकार पढ़े, 5 प्रकार हैं, वो हमने पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ लिए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणना के आधार पर नाउन के कितने प्रकार हैं, यानी कि मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पर नाउन के कितने टाइप्स हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन या गणना के आधार पर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं गणना के आधार पर जो नाउन के टाइप्स हैं वो कितने हैं। तो बच्चों गणना के आधार पर कहें या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर कहें, नाउन के 2 प्रकार हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर, गणना के आधार पर जो नाउन है उसके 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए नाउन अकॉर्डिंग टू देयर काउंटिंग। ठीक, नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। अब गणनीय का मतलब क्या है, यानी कि काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल, अगणनीय। काउंटेबल को गणनीय कहेंगे क्योंकि इनको हम आराम से गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, अगणनीय संज्ञा। अब जो काउंटेबल नाउन है उसके अंतर्गत कौन कौन सी नाउन आती है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है नंबर 1 प्रॉपर नाउन। गणनीय जो संज्ञा है उसमें आती है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, प्रॉपर नाउन आती है जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया डिटेल में कि किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु का विशेष नाम होगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ठीक है, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो विशेष नाम होगा उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए नाम को जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम लेंगे, नाम बताएंगे तो उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो जातिवाचक संज्ञा है इसके अंतर्गत भी जो सेम कैटेगरी की जो वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है वो आते हैं और उनको भी हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन में गर्ल्स आती है, आराम से काउंट कर सकते हैं, बॉयज़, ठीक है, विलेज, बुक, तो इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। अब नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन पर विस्तार से हमने चर्चा की हुई है, विस्तार से मैंने इनको आपको समझाया हुआ है प्रत्येक वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो कलेक्टिव नाउन है यानी कि जब समूह में इकट्ठा होते हैं, जैसे क्लास, टीम, आर्मी, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं। कलेक्टिव नाउन को भी आराम से हम काउंट कर सकते हैं। क्लास को आराम से काउंट कर सकते हैं, कितनी क्लास है विद्यालय में। टीम को हम आराम से काउंट कर सकते हैं, आर्मी को हम आराम से काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ये 3 नाउन काउंटेबल नाउन होंगी, इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो है हमारी मैटीरियल नाउन, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा।
नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहेंगे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थ मैंने आपको समझाया डिटेल में, पदार्थ यानी जैसे जल, वाटर, मिल्क, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, तो इस तरह से मटेरियल नाउन होते हैं ये, और इनको हम नहीं गिन सकते। वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मिल्क को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। कॉपर को गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते, क्योंकि मटेरियल है ये पदार्थ है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाव यानी इमोशन, इमोशन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसको काउंट कर लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो मैटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन है। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अब भी अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप कमेंट में मुझे लिख कर भेजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस तरह से हमारे नाउन के दोनों प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं, गणना के आधार पर और एक जो हमारा परंपरागत आधार है उस पर भी। ठीक है, नाउन के 5 ही प्रकार हैं, बस इनको क्या क्या है, गणना के आधार पर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर इन 5 प्रकार को ही हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही मदद मिले, आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से आप जो है नंबर गेन कर सकें। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।